Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and this is me Muhammad Asif. You are watching my YouTube channel Asif Zeb Multi Videos. Dear viewers, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या हिस्ट्री ऑफ ब्लड बैंक। आजकल जब हम देखते हैं ब्लड बैंक को, तो ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी हैं और नए नए तरीक़ों से ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीकोगुलेंट यूज़ हो रहे हैं ताकि ब्लड को मैक्सिमम सेफ़ से सेफ़ तर बनाया जा सके। अगर हम देखें तो ब्लड पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट भी परफॉर्म होते हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, सिफिलिस है, मलेरिया है, HIV है। तो ये परफॉर्म हो रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट। लेकिन अगर हम इसके हिस्ट्री पे देखें तो हिस्ट्री इस लिहाज से बिल्कुल अपोजिट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री या ब्लड बैंक हिस्ट्री ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेवलप्ड हुई थी, और आजकल जो हम मॉडर्न ब्लड बैंकिंग देख रहे हैं ये ऐसे नहीं थे शुरू में। तो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट के बाद ही आज का जो डेवलप्ड एंड मॉडर्न ब्लड बैंकिंग है ये डेवलप हुआ आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये स्टार्ट हुआ था ब्लड सर्कुलेशन के डेवलप्ड होने के बाद। तो ब्लड सर्कुलेशन जिसने डिस्कवर किया था 1628 में विलियम्स ने ब्लड सर्कुलेशन डेवलप किया था, डिस्कवर किया था। तो दिस वाज द फर्स्ट मैन हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन इन अ ह्यूमन बॉडी। फिर इसके बाद राहें खुलती गई और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो गए। इंग्लैंड में एक फिजिशियन था जिसका नाम था रिचर्ड, और ये बात है 1665 की। उसने फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन की, लेकिन ये ट्रांसफ्यूजन जो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन जिसको हम कहते हैं ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं था, बल्कि ये फ्रॉम वन एनिमल टू एन अदर एनिमल था। उसने एक डॉग की ट्रांसफ्यूजन की दूसरे डॉग से, क्योंकि दैट डॉग वाज वेरी क्रिटिकली इल। सो उसने एक ट्रांसफ्यूजन की, एक डॉग का ब्लड लिया और उसको ट्रांसफ्यूज किया दूसरे डॉग से। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लड बैंकिंग। लेकिन ये ट्रांसफ्यूजन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन नहीं था, बल्कि ये एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ्यूजन था। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेनिस, और उसने फ्रांस में एक ट्रांसफ्यूजन की। और रिचर्ड वही साइंटिस्ट जिसने फ्रॉम वन एनिमल टू एन अदर एनिमल ट्रांसफ्यूजन की थी, उसने इंग्लैंड में एक और ट्रांसफ्यूजन की। लेकिन ये ट्रांसफ्यूजन अगेन डिफरेंट था। कैसा डिफरेंट था? उसने एक लैम्प की ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज की एक ह्यूमन में। सो दिस वाज अगेन फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। एक अमेरिकन फिजिशियन था जिसका नाम था फिलिप्स सिंह। फिलिप्स ने फिलाडेल्फिया में 1795 में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन की थी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो ये फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन था। अब उसने ये ट्रांसफ्यूजन किस तरतीब से किया, किस मेथोडोलॉजी से किया, ये इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, बट फिलिप्स बेसिकली डिड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन। जो रिकॉर्डेड फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन है, जो कि रिकॉर्डेड है, वो की थी जेम्स ब्लंडल ने, और ये बात है 1818 की। तो ब्लंडल ने बेसिकली किया क्या कि एक फीमेल थी, उसको ब्लड की ज़रूरत थी, पोस्टमार्टम हेमोरेज उसको ज़्यादा हुआ था। तो उसने उसके हस्बैंड के ब्लड लिया एक सिरिंज के थ्रू और ट्रांसफ्यूज किया उस फीमेल को, जिससे उस फीमेल की जान बच गई थी। तो बेसिकली ब्लंडल वाज द फर्स्ट मैन हु डिड फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, और ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। तो दिस इज द फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लड बैंकिंग। जॉर्ज ने लंदन में एक हीमोफीलिया के पेशेंट को, क्योंकि उससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी, तो उसको होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया था ताकि उस हीमोफीलिया के पेशेंट की जान बच सके। तो उसने होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थी। तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जॉर्ज ने 1867 में जोसेफ ने कि ब्लड को कैसे सेफ बनाया जाए, मीन्स कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करें, और एंटीसेप्टिकली मीन्स कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन से बचाने के लिए जोसेफ ने 1867 में
मेथडोलॉजी बताई कि ब्लड को कैसे हम सेफली ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं ताकि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो उसमें। तो दिस वाज डन बेसिकली बाय जोसेफ। फिर 1903 में लेंस स्टीनर ने ब्लड ग्रुपिंग डेवलप की, मीन्स ए, बी और ओ ये ब्लड डेवलप हुए, और ए बी फिर उसके बाद उसी ने और उसके शागिर्दों ने ए बी ब्लड ग्रुप भी डेवलप किया। सो उन 1907 में हिक्टन ने ये सजेशन दी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉसमैच ज़रूरी है। इस 1907 में ही एक और साइंटिस्ट था र्यूबन, उसने फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन की ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्रॉस मैच और ब्लड टाइपिंग भी की। मीन्स कि अगर एक इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उसको ए ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूज किया जाए और उसके साथ साथ उसकी क्रॉस मैचिंग भी की। तो र्यूबन वाज द फर्स्ट मैन हु डिड क्रॉस मैच एंड ब्लड टाइपिंग फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पसेस। इन 1908 एलेक्सिस कारेल, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट वेन टू वेन ट्रांसफ्यूजन की और इस प्रोसेस को एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो एनास्टोमोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल की डायरेक्ट वेन कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे इंडिविजुअल की वेन के साथ और फिर ट्रांसफ्यूजन हो रही है। तो एलेक्स ने बेसिकली यही काम किया कि उसने फ्रॉम वन वेन टू अनदर वेन डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन की थी, और एलेक्स को इस लिहाज से नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि एलेक्स की इस डेवलपमेंट की वजह से ट्रांसफ्यूजन में नई राहें हमवार हुई। तो इस प्रोसेस को एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो एनास्टोमोसिस वाज डन बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट विच इज नोन एज एलेक्स कारेल। इन 1914 सिट्रेट एंटीकोगुलेंट डेवलप्ड हो गए। तो सिट्रेट एंटीकोगुलेंट डेवलप के साथ साथ फिर ब्लड को स्टोर कैसे किया जाता है, इसकी डेवलपमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता हो गई। इसलिए 1915 में रिचर्ड ने न्यूयॉर्क में ट्रांसफ्यूजन में एक नई राहें खोल दी कि उसने ब्लड को कैसे स्टोर किया जाता है और फिर इसको कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट। तो इट मीन्स कि यहाँ पर अब फ्रॉम वन वेन टू अनदर वेन, जो डायरेक्ट हम एनास्टोमोसिस कहते हैं, एनास्टोमोसिस से बात आ गई इनडायरेक्ट एनास्टोमोसिस की। मीन्स कि एक इंडिविजुअल से ब्लड लिया गया, उसको स्टोर किया गया एंटीकोगुलेंट में, क्योंकि एंटीकोगुलेंट की डिस्कवरी 1914 में हो गई। तो उस डिस्कवरी के बाद उसने ब्लड को स्टोर किया और फिर इसको पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया। सो एनास्टोमोसिस से बाद फ्रॉम वन वेन देन स्टोर एंड देन ट्रांसफ्यूज टू अनदर वेन। सो ये रिचर्ड था जिसने 1915 में ब्लड को कैसे स्टोर करते हैं और फिर इसको कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो ये रिचर्ड ने 1915 में की। इन 1937 फंडस वाज द मैन, जिसको ब्लड बैंक का फाउंडर कहा जाता है, और फंडस ने ब्लड बैंक को ब्लड बैंक का नाम दिया था। तो इसलिए इस लिहाज से फंडस को कहते हैं फाउंडर ऑफ ब्लड बैंक। फंडस ने ब्लड बैंक को ब्लड बैंक का नाम क्यों दिया? इसलिए उसने नाम दिया क्योंकि अगर हम बैंक को देखें तो बैंक में क्या होता है कि बैंक में पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, बवक्त ज़रूरत हम उस पैसे को निकाल भी सकते हैं और उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ब्लड बैंक, फंडस ने ब्लड बैंक को ब्लड बैंक का नाम इस वजह से दिया क्योंकि हम इसमें ब्लड स्टोर कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब एक पेशेंट को ज़रूरत होती है उसी ब्लड की, तो उस ब्लड को हम निकाल भी सकते हैं फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पस। सो इसलिए फंडस ने उसको ब्लड बैंक का नाम दिया, एंड दैट्स व्हाई फंडस इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ब्लड बैंक। फिर इसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग, उसने जब बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो गई वर्ल्ड वाइड, तो उसने ये ज़रूरत महसूस की कि अब इसको एक स्टैंडर्डाइज वे के साथ डेवलप करना चाहिए ब्लड बैंक को। तो उसने स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू कर दिए, और ये बात है 1950 की, कि जब ओपन हार्ट सर्जरी या ट्रॉमा पर्पस के लिए ट्रांसफ्यूजन बार बार देने लगी,
तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग ने इसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई और उस कमेटी ने स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए कि आपने एक ब्लड को कैसे स्टोर करना है, कितने दिनों के लिए स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे आपने ट्रांसफ्यूजन देनी है। तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जिसको कहते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने फिर उसको बुक के शक्ल दी जो कि आजकल अवेलेबल है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग या AABB के नाम से, जो कि एक बुक है विच इज़ आल्सो नोन एज बाइबल ऑफ ब्लड बैंकिंग। तो ब्लड बैंकिंग अगर कोई बंदा स्टडी करना चाहते हैं, प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हैं, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग की बुक पढ़ सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं कि कैसे ट्रांसफ्यूजन देंगे, कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है, उसमें हमने कंपोनेंट कैसे बनाने हैं, कंपोनेंट बनाने के तरीके भी हैं, उसमें मेथडोलॉजीज़ हैं स्टोर करने के लिए कि मुख्तलिफ जो कंपोनेंट हमारे पास मौजूद हैं जैसे PRBC, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, WBC या ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड ब्लड, इसको किस तरतीब से बनाना है, ऑप्टिमल टेम्परेचर किस तरह मेंटेन रखनी है और कितने दिनों तक इसको हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड जो है वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग में मौजूद है। आज का जो लेक्चर है ये भी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग के बुक से ही है, ये इसका रेफरेंस है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ेब।